एटमी ताकत हैं तो इनको मज़ीद डिफेंस सिस्टम पे मज़ीद पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए सऊदीया की एंड दुबई की, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इस वक्त वो इंडिया से कह रही हैं कि हमें मिसाइल दें, वो उससे मिसाइल इंपोर्ट करना चाह रही हैं, ठीक हो गया। और अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना पा रहा अभी, या नहीं बन रही उनसे, ना मिसाइल्स ना गन्स वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अपना डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? हाँ जी, वालेकुम सलाम। असल में बात ये है कि डिफेंस सिस्टम तो मजबूत होना चाहिए इंडिया को भी, लेकिन अब थोड़ा सा ना पीछे हटना चाहिए। डिफेंस सिस्टम के बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है पहले भी दोनों मुल्कों का, और ये अवाम जो गरीब से गरीब तार हो रही है, इसका क्या कसूर है, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि डिफेंस सिस्टम जब से ये एटम बम, ये दोनों मुल्क के ये अब एटमी ताकत हैं, तो इनको मज़ीद डिफेंस सिस्टम पे मज़ीद पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन क्लियर हो चुका है दोनों मुल्कों का। अब मैटर है सिर्फ और सिर्फ ये गरीब अवाम, जो 60% दोनों मुल्कों की तकरीबन रुल गई है, और इनको इन अवाम के बारे में सोचना चाहिए। सही। तो फिर सऊदीया और जो कह लें कि दुबई है, वो इंडिया से क्यों खरीद रहा है? उसे पाकिस्तान से भी तो खरीदने चाहिए, इतने पैसे लगाए हम लोगों ने भी। ये बात सोच की डिपेंड करती है, क्योंकि यूएई या जो भी अरब अमारात हैं वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट ज़्यादा कर जाते हैं। पाकिस्तान को जब भी इग्नोर करते हैं दिल तो टूटता है पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते उनकी सोच है कि ये अरब अमारात जो इस टाइम बेहतरीन सरमाए में है, वो पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें लें ताकि हमारी सपोर्ट भी हो जाएगी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम डिफेंस सिस्टम का बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और सबसे ज़बरदस्त है। इंडिया के तो अक्सर ही आप सुनते रहते हैं कि जब भी कोई तजर्बा करते हैं वो नाकामी 60%। वो कहते हैं कि इन्होंने 8,000 करोड़ लगाया डिफेंस सिस्टम के ऊपर। नहीं, करोड़ लगाने से नहीं होता, बात है कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। इस वक्त मेरी सोच में इंडिया के पास पाकिस्तान से अच्छे औज़ार नहीं है, हमारे पास उससे बहुत बेहतर हैं। कम होंगे लेकिन ये 100% चलेंगी इंशाल्लाह, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे नहीं उम्मीद कि इंडिया के जो सारा सामान है वो चलेगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये देख लेना, अगर इंडिया ने तजर्बा करना है तो कर ले, क्योंकि हम तो वैसे भी उनको पता है कि ज़रूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। मेरी सोच यही है कि अब अवाम का सोचें और खान को मौका दें, इमरान खान को, जो अच्छी सोच रखता है। बहुत वक्त गुजर गया है, 70 साल तजर्बे छोड़ें, ये सियासत सिर्फ सियासत छोड़ें, मुल्क के लिए सोच लें, खुदारा सोच लें। बहुत जुल्म हो गया है, अब ये पहिया जो चल रहा है ये खुदा की ख़ास कुदरत है, बाकी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी, सियासतदानों ने भी नहीं छोड़ी। बाकी मैं किसी कुव्वत का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो मारते बहुत हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की, तो उनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ठीक हो गया। और पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आर्मी की बात की जाए तो उसका बड़ा रोब नज़र आता है। अमेरिका भी इसकी तारीफ़ें करता है, बाकी कंट्रीज़ भी करती हैं। लेकिन अगर इस वक्त बात की जाए सऊदीया की एंड दुबई की, तो वो एक गल्फ स्टेट्स हैं, लेकिन वो इंडिया से मिसाइल परचेज़ करने की बातें कर रहे हैं, इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिया से खरीदे हुए मिसाइल बेहतर रहेंगे। तो पाकिस्तान उनकी पहली प्रायोरिटी डिफेंस में क्यों नहीं बना? क्योंकि हम कोई चीज़ इंपोर्ट भी नहीं करें, ना एक्सपोर्ट करें, ना कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हमारा माशाल्लाह डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें किसी से कुछ लेने की सोच नहीं है। इंडिया को कहे अगर हमारे ख़िलाफ़ ये असला इकट्ठा करना है ना, तो पूरी दुनिया से भी कर लोगे ना, तो पाकिस्तान के बराबर तुम कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए तुम ये अपने ज़हन से ना जंगी जुनून निकाल के हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, हमारे साथ अमन से रहो, और हमें भी अमन से रहने दो। ये ना हो कि फिर अगर हम अमन से हम को खैरबाद कह दें, फिर ये ना हो कि हमारा कुछ भी ना रहे। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि जो सऊदीया है और जो दुबई है, वो इंडिया से ही क्यों परचेज़ कर रहा है, क्यों ख़रीद रहा है, पाकिस्तान से क्यों नहीं ख़रीद रहा? कौन? इंडिया। जो दुबई और सऊदीया है ना, वो पाकिस्तान से डिफेंस का कोई सामान नहीं खरीद रहा, वो सारा के सारा इंडिया से खरीद रहा है। तो क्यों खरीद रहा है वो इंडिया से? वो पाकिस्तान से क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि उसने वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो उन्हें पता है कि कहीं ये ऐसी हमें चीज़ ना दे दें कि जो हम इनके खिलाफ इस्तेमाल करें तो वो मतलब उसमें कोई फॉल्ट आ जाए। लेकिन हम बेईमान मुल्क नहीं है, हमारा मुसलमान मुल्क है। हम बेईमानी नहीं करते, हम ट्रेड भी करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, चाहे असले की हो, चाहे वीट की हो, चाहे अजनास की हो। तो हम इस तरह की नहीं करते। लेकिन अगर वो जहाँ से भी कर रहा है करता रहे, हमें उसका कोई डर नहीं, खौफ नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह पे और अल्लाह की उस पर कुव्वत पे
भरोसा रखते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर को पिन कला। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त बात की जाए गल्फ कंट्रीज़ की, जैसे कि सऊदीया है एंड दुबई है, तो वो इंडिया से मिसाइल परचेज़ करने की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको पाकिस्तान से ये चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो इंडिया को क्यों प्रायोरिटी बनाया पहला उन्होंने? पहली बात तो ये है कि इंडिया इस टाइम तरक्की की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि मेन वजूहत ये हो सकती हैं, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना, जो भी दूसरे मुल्क हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इस वजह से जो है ना, वो कोई भी चीज़ उन्होंने परचेज़ करनी होती है वो दूसरे मुल्कों से परचेज़ करते हैं, पाकिस्तान से नहीं करते। इंडिया तरक्की कर रहा है नो डाउट, लेकिन अगर बात की जाए आर्मी की, ठीक हो गया, डिफेंस सिस्टम की, तो हमारे पास भी बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि मैकेनिज़म्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त गन्स वगैरह हैं, मिसाइल्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको चाहिए मुस्लिम ममालिक को कि हमसे ख़रीदें ताकि हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट्स आएँ, हमारे भी ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ। अगर आपने देखा ना, एक भाई जो होता है ना, वो भी नहीं चाहता कि मेरा जो दूसरा भाई है वो तरक्की करे, मैं ही ज़्यादा ऊपर हूँ। इसी मेन ये वजह है कि हमारे जितने भी मुसलमान मुल्क हैं ना, वो पाकिस्तान को वैसे भी जो है सपोर्ट नहीं करते। कोई भी अगर किसी लेवल पे सपोर्ट करता है ना, तो उससे ज़्यादा जो है वो हमसे कुछ ले लेता है। इस वजह से जो है वो हमें जो है इस चीज़ का, प्रोजेक्ट का जो है वो आर्डर नहीं दे रहे कि पाकिस्तान तरक्की की राह में जाएगा और फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। मेन वजूहत मेरे ख्याल में यही है, और इंडिया से उनको कुछ फ़ायदा है, इस वजह से वो इंडिया से परचेज़ कर रहे हैं। सही हो गया। लेकिन अगर इस बात की जाए जो कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें जो फुटबॉल्स हैं वो पाकिस्तान के इस्तेमाल होते हैं, तो फिर तो उनको ये भी छोड़ देने चाहिए। कतर को कहना चाहिए था, बल्कि फुटबॉल वाले कह लेंगे फेडरेशन है, उनको कहना चाहिए था कि भाई रहने दे, पाकिस्तान से फुटबॉल भी नहीं परचेज़ करते। फीफा वर्ल्ड कप इस टाइम दुनिया का मेरे मेगा इवेंट चल रहा है। मेगा इवेंट है, और जितने भी फीफा पिछले गुजर चुके हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा वो इस फीफा वर्ल्ड कप पे लगा। तो पाकिस्तान का जो फुटबॉल है ना, वो पूरी दुनिया पे जाता है, और फुटबॉल के अलावा भी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके ना कुछ बंदा हेराफेरी कर जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, और इस वजह से जो है मेरे ख्याल में जो दूसरे मुल्क हैं ना, वो पाकिस्तान से चीज़ें जो है परचेज़ नहीं करते। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त दुबई की एंड सऊदीया की, तो वो परचेज़ कर रहे हैं मिसाइल ब्रह्मोस और कह लें कि आकाश मिसाइल इंडिया से, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें पाकिस्तान से परचेज़ करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से ख़रीदना चाहिए। अगर पाकिस्तान से ख़रीदेंगे तो जारी बात है, पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है वो बड़ा मजबूत और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इससे क्योंकि एक वैसे भी वो इस्लामी मुल्क है, और असल में उनकी तरफ रुझान, क्योंकि असल में जहाँ से फ़ायदा मिलता है लोग वहीं जाते हैं ना। अब हमारे पाकिस्तान से किससे आप फ़ायदा लेंगे? हमारी टीम कह रहा हूँ, देखें कि हमारे मुल्क में आपका मुल्क ही स्टेबल नहीं है, आपके मुल्क की पॉलिटिशियन स्टेबल नहीं है, कि आप किसके साथ आके आपके साथ मुआहदा करें। इससे पहले थी तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारा ताल्लुक था। अब नई हुकूमत कोई आएगी या कोई बनेगी, लॉन्ग टर्म के लिए समझ आएगी, अभी तो कोई भी नहीं आएगा, ना कोई ख़रीदेगा, ना कोई हमें कोई सेल करेगा कोई चीज़। सही हो गया। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते, लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त फीफा की, जो कि इस वक्त कतर में हो रहा है, वहाँ पर अगर फुटबॉल की बात की जाए तो पाकिस्तान के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब कि उन्होंने प्रेफर कर लिया कि पाकिस्तान से फुटबॉल परचेज़ करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो फुटबॉलिंग है वो बहुत अच्छे बनाते हैं वो लोग, ठीक हो गया। लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान को प्रायोरिटीज़ नहीं दी जा रही। देखिए जी, इसमें भी एक ये चीज़ है कि कतर जो है ना, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान का साथ दिखाई देता है। आप देखिए पाकिस्तान की आर्मी, अगर वो कतर के पास और ऑप्शन भी थे, लेकिन उसने पाकिस्तान की आर्मी को प्रेफर किया। उस आर्मी के अलावा उन्होंने पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को प्रेफर किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ है काबिल इत्मीनान है और बेहतरीन है। आपको पता है कि पाकिस्तान में लेदर से रिलेटेड जो सियालकोट में हमारे यहाँ पे फुटबॉल बनता है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये फीफा, ज़ाहिर बात है फीफा में नहीं यूज़ होना तो कहाँ होना है। हमारे तो चलो प्लेयर तो कामयाब नहीं हुए इस हवाले से, लेकिन हमारे फुटबॉल तो कामयाब हो गया ना। सही हो गया। तो इंडिया से क्यों चीज़ें परचेज़ करता है वो? उसका डिफेंस सिस्टम अगर देखा जाए, डिफेंस सिस्टम जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए, लेकिन जब तक आपको अकल ना हो हमने इस्तेमाल कैसे करना है, 8,000 करोड़ भी लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो चीज़ सामने ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा आपको दूसरी मुल्कों को वो चीज़ें परचेज़ करने की जो वक्त पर आपके काम ना आ सकें? अब बस जी, जिसको कहते हैं ना, वो पंजाबी का लफ्ज़ है फुद्दू खाता, ये वो लगा हुआ है जिसका जहाँ पे लगा हुआ है। देखें, अगर इंडिया से कोई लोग ख़रीदने की अगर कोशिश में है या इंडिया से परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें उनका मकसद है कि जी वो उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अपने फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका, वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हुए इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में ला रहा है। इससे उनको थोड़ा फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान को भी इन चीज़ों पर अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिसमें स्पेशली जाके दूसरे ममालिकों के साथ अपने कॉन्टैक्ट करें, उन्हें बताएँ जी हमारे पास ये चीज़ है और हम इन फ्यूचर हम ये चीज़ें बना सकते हैं, हमारे पास
लेबर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप क्योंकि लेबर में यंग जनरेशन लोग हैं और हार्ड वर्कर हैं। आप देखिए यहाँ से हमारे कितने लोग सऊदीया और दुबई और मुख्तलिफ जगहों पे जो है एज ए लेबर भी वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशनों पे भी लोग मौजूद हैं। मकसद बताने का ये है कि पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान उनको सही मायनों में यूज़ नहीं करता। ये मेन इशू है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत कुछ है, पाकिस्तान बना भी सकता है, सेल भी कर सकता है, बहुत चीज़ें हैं पाकिस्तान में। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपके